डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आ, हम लोग विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने थ्योरी दिया था, और आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे 8.2 से। एक्सरसाइज 8.2 से हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 8.2 का हम लोग देखते हैं। ए वन कहा ए है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 हो गया। पहला क्वेश्चन आपका है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 30 डिग्री ये आपका 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री √3 1/2 1/2। यहां से हम लोग ए लिख सकते हैं। ए हो गया आपका √3 इंटू √3, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 4। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग कहें, एक का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो ये हमको दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इतना का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आप देखें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कितना √3/2 का स्क्वायर। ये आप दोनों कैंसिल कर सकते हैं, दोनों बराबर है, तो बराबर आ गया 2 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 2। तो ये आपका आंसर ये कैलकुलेट हो गया। 3 का हम लोग देखते हैं कि 3 क्या है। ये 3 ए है आपका कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री। सेक आपका 30 डिग्री हुआ प्लस कॉसेक 30 डिग्री हुआ, कॉसेक 30 डिग्री। अब इसको हमको कैलकुलेट करना, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। नीचे में लिखे सेक 30 डिग्री दैट मीन्स अपोजिट ऑफ cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री आपका √3/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 अब प्लस ये हो गया cosec
तो साइन का अपोजिट साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो ये हो गया 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 1/√2, ऊपर में हो गया। नीचे की बात करें तो ये हो गया 2 + 2 और √3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, डिवाइडेड बाई हो गया √3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2 इन 1 डिवाइडेड बाई √2 और और 2 अगर कॉमन ले लेते तो ये ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चले गया तो ये हो जाएगा √3, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया √2, और इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 और प्लस कितना हो गया √3, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका √3। नीचे की अगर बात करें तो ये हो गया 2√2 और ये हो गया √3 और +1, इसको कंजुगेट से गुना अगर कर लेते हैं तो ये हो गया कितना √3 और -1, और ऊपर में कर ले कितना, तो ये हो गया √3 और -1। ठीक है, अब इसको √2 है तो नीचे में भी इससे हम लोग कर लेंगे, ऊपर नीचे एक कर लेंगे, या इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी है एक ही बार कर ले। √2 ऊपर से गुना कर लिए और √2 नीचे से गुना कर लिए। अब इसको हमको सिंप्लीफाई सिर्फ करना है, तो ये हो जाएगा √6, ये आपका हो गया √3 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू √6, और ये हो गया आपका √3 और -1, और नीचे में हो गया ये हो गया √6 आई इंटू ये हो गया √3 -1, और नीचे में हो गया 2 आई इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4, आई ए हो गया a + b इंटू a - b, तो a² माने 3 और -1, ये आ गया। यहां से ऊपर इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो गया √6 इंटू √3 -1 और डिवाइडेड बाई ये हो गया कितना 8। तो हम लोग इसको और तोड़ दें थोड़ा, तो ये हो गया √18 माइनस √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। इस रूप में या इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, √18 माइनस √6, तो दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग कर दें 9, इसको लिख दें 9 × 2, तो ये आपका हो गया कितना 3 और √2 माइनस ये हो गया 2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8। हम लोग यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 कॉमन अगर ले लिए या √3 कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग इसी रूप में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, इसी रूप में लिख दें तो यहाँ पर हम लोग अंतर कर दे सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर ए। तो ये 3 नंबर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग किए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है
साइन 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करें। साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री प्लस 1 माइनस ए कॉसेक है तो साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री √3 तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। वैल्यू को आपका प्रॉपरली बैठाना पड़ेगा क्योंकि यही गलती होने की चांसेस है। सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का अपोजिट और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3, तो 2/√3 इसको हम लोग लिखें सेक 30 डिग्री को। अब प्लस कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री ये हो जाएगा 1/2। अब प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये यहां पर सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये आपका 2√3 हुआ, 2√3 एलसीएम हो गया, डिवाइड करते हैं तो ये हो गया √3 अब प्लस हो गया 2√3 ये हो गया माइनस √3 तो ये हो गया -4, ये -4 हो गया। इसको एलसीएम लिए तो ये हो गया 2√3, यहाँ हम लोग मोटी लेकर लेते हैं √3 तो ये हो गया कितना 4 अब प्लस 2 ये हो गया तो ये हो गया √3 ये हो गया +1, प्लस कितना हो गया +1, ठीक है। ये दोनों हम लोग कैंसिल कर दे तब ये हो गया और √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 हम लोग लिए कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया √3 कॉमन ले गए तो 1 प्लस 2 -4। उसी तरह से हम लोग ये कितना लिख सकते हैं √3 + 1 ये हो गया √3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू किया है यहाँ पर 1, ये 1 नहीं हो के हो जाएगा कितना हो जाएगा 2√3, यहाँ पर वैल्यू है 2√3 तो यहाँ √3 लिए तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस कितना 4, यहाँ पर कितना हो गया 4 और यहाँ पर √3 हम लोग कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1 इसमें कितना हो गया 2, तो ये आपका वैल्यू आ गया कितना, तो ये हो गया √3 3√3 और -4 और नीचे में हो गया 3√3 और √3 और +4। अब हम इसको कंजुगेट से अगर गुना करते हैं, ठीक है, तो अगर इसके कंजुगेट सिंप्लीफाई करने के लिए कंजुगेट से गुना करना, कंजुगेट का मतलब ये हुआ कि a + b का जो कंजुगेट एक्चुअली होगा वो a - b होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करें, यहाँ पर देखिए हम लोग ये कर रहे हैं, ये हो गया 3√3 +4 तो इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 और √3 -4, ठीक है। इसके यहां से इतना गुना किया तो ये कंजुगेट हो गया,
ए प्लस बी का कंजुगेट ए माइनस बी होगा, तो यहाँ 3√3 है प्लस 4 है, तो यहाँ 3√3 माइनस, ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर ले, तो ये आपका हो गया 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर किए तो 9 अगुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये √3 का स्क्वायर करते तो 9 3 27। ए आपका हो गया 27 माइनस ए हो गया 4 चौका 16, ए हो गया 4 चौका 16। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ देते तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के कहने का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 4 3 12 दूनी 24, ये हो गया 24√3, ये आ गया। और नीचे में कितना आ गया, 27 में से 16 गया, तो ये आपका 27 में 16, तो ये आ गया आपका 11। अब इसको अगर हम लोग करें, इसको 3, ये हो गया 9 अगुने 3, तो ये हो गया आपका 27, ये कितना हो गया 3a इसका, तो ये हो गया आपका 27 27 अब प्लस कितना 16 और माइनस कितना 24√3 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 11, डिवाइडेड बाई 11। तो इतना वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर में थोड़ा सिंप्लीफाई कर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग ये देखें कि कितना आ गया, कितना आ गया हम देखते हैं। ये वैल्यू आ गया कितना 7 6 13 2 1 3 1 4 43, ये आपका 43 माइनस 24√3 और डिवाइडेड बाई 11, यही आपका आंसर आ गया। तो ये आपका चौथा का आंसर था 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अगर देखिए तो ये आपका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, आपका ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री आप प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से देखिए इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। या आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोगों का जो इस चैप्टर में सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस है उसी तरह से प्रोसेस करें। ये आपका हो गया 5 आप cos 60 डिग्री बराबर हो गया 1/2 का स्क्वायर आप प्लस ये हो गया 4, ये हो गया √3 2 ये हो गया कितना 2 डिवाइडेड बाई √3 का ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया। तो इसको हम लोग उसी तरह से करें,
साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब जो हमको वैल्यू आना चाहिए नीचे में, तो एक आना चाहिए। ए कितना हो गया? ए हो गया 5/4। ए 5 1/2 तो बराबर 5/4 प्लस ए हो गया 4 आई इंटू ए हो गया 4/3। नीचे में ए हो गया 1/4 आप प्लस ए कितना हो गया 3/4 बराबर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो ए हो गया आपका 5/4। कितना हो गया? 5/4 आप प्लस ए 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 3। और यहां से हम लोग ये कितना करते हैं तो ये हो गया 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। ये थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड करें, थोड़ा और करते हैं तो ए कितना हो गया? 4 × 12। ए कितना हो गया? ए 4 × 12 हो गया। ए कितना आ गया? 3 आया तो ये हो गया 15 आप प्लस 16 चुका 64। ठीक है। और ए कितना हो गया? 1 हो गया तो ये कट गया 9 और 7। ए हो गया 79 डिवाइडेड बाई 12। 79 डिवाइडेड बाई 12। 79 डिवाइडेड बाई 12। 79 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर हम लोग माइनस दिए हैं तो माइनस लिखे हैं या यहाँ पर नहीं लिखे हैं। यहाँ आई थिंक ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया कितना 5/4। ए कितना हो गया? इतना। यहाँ पर एक क्वांटिटी हम लोग थोड़ा सा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक क्वांटिटी को छोड़ दिए तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लें। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ए 4/3 यहाँ तक ठीक है, -1 यहाँ करना भूल गए। नीचे में वैल्यू कितना आ गया था? एक एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 4 नहीं, थोड़ा सा एक और एक पॉइंट कर लेते हैं। ए हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 -1। ए कितना हो गया? तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4 इकट के ये हो गया 1। यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया एलसीएम आपका कितना? 12। तो 12 हो गया तो ये हो गया, ये 12 में से 4 से भागे 3, ये हो गया 5 × 15 आप प्लस ये हो गया 4 16 चौका 64 माइनस कितना हो गया 12। अब इसमें देख लीजिए तो ये आपका हो गया, ये हो गया 9 7 79 -12 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू, हम लोग नीचे में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा। 79 में से 12 किया तो ये आ गया 67 डिवाइडेड बाई 12 माने 12। ये आपका आंसर। तो यही है, ये तो वैल्यू बैठाना था, ये रूटीन प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो दो जगह आ सकती है, आप कहीं वैल्यू मिस्टेक न कर दें उसमें। दूसरा ये हो सकता है किसी टर्म को छोड़ न दें। तीसरा हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है, जैसे कहीं कंजुगेट से अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसमें करना पड़ता है या किसी फार्मूला। अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 से इसके बाद हम लोग, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें है कि सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने। क्वेश्चन आपका है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का। अब इसका हम लोग वैल्यू बैठा लें और इसमें हमको विकल्प दिया हुआ, विकल्प ए में आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, ए दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी में आपका है कॉस 60 डिग्री और सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और डी आपका साइन 30 डिग्री। तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लें इसको। तो ए हो गया 2 tan 30 डिग्री, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3, नीचे में हो गया 1 प्लस tan 30 डिग्री 1 प्लस √3 का ये हो गया होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और नीचे में हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और नीचे में हो गया 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 बराबर ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 और ये हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 3। और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू ये हो गया 3 और डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हम लोग कर दें तो ये हो गया √3 और ये हो गया 2, तो बराबर हो गया √3 और डिवाइडेड बाई 2, तो बराबर साइन 60 डिग्री होता है। इतना बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ए जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। उसी तरह प्रॉब्लम नंबर हम लोग 2 देखें कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें विकल्प में हम लोग देख लेते हैं कि a बराबर कितना है। जो देखिए तो a में है tan 90 डिग्री, b में आपका हो गया 1, c में आपका हो गया साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और d में हो गया ये हो गया 0। अब यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले 1 माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 1 और प्लस 1 तो बराबर 0 और डिवाइडेड बाई 2 तो बराबर कितना हो गया 0। तो 0 इसका वैल्यू d, ये आ गया d। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें। साइन 2a, ये है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो कोण A का मान निकाल। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको तो निकाल सकते हैं। हम लोग a का कितना वैल्यू दें तो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो एक और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि विकल्प क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको a में दिया हुआ है, a में दिया हुआ है 0 डिग्री, b में दिया हुआ है 30 डिग्री, c में दिया हुआ है 45 डिग्री और d में दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे दे सकते हैं। अगर 0 डिग्री हम लोग देते हैं तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए।
ऐसे 0 डिग्री दिए तो ये सेटिस्फाई कर लिया, इसका मैंने दोनों हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे और मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसको, जैसे एक कहें कि साइन 2a बराबर कितना होता है, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसको ले आते हैं इधर, तो -2 साइन a, अब बराबर कितना हो गया, बराबर 0। 2 साइन a को हम लोग कॉमन ले लिए, 2 साइन a को कॉमन ले लिए, तो ये हो गया कॉस a -1, बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a हो गया, हम लोग यहां पर आते हैं, हम यहां पर आते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ a हो गया आइदर 2 साइन a, अब बराबर कितना, 0। इसका मैंने कितना हो गया, साइन a बराबर 0। इसका मैंने a बराबर कितना हो गया, 0। या दूसरा कितना हो जाएगा, कॉस a -1 बराबर 0। इसका हो गया कॉस a -1 बराबर 0। इसका मतलब कॉस a बराबर कॉस बराबर 1, बराबर कितना हो गया, 1। इसका मतलब a हो गया कॉस a बराबर कॉस 0। इसका मैंने हो गया a बराबर कितना, 0 डिग्री। ठीक है, तो a मेथड सबसे अच्छा है कि a बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक लाइन में हम लोग इसको बना देंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आसानी रहेगी फिर वो करने में, काम करने में। ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं, ये हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 तक कर चुके हैं। 2 में 4 प्रॉब्लम है। हम लोग चौथा प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि चौथा प्रॉब्लम क्या है। चौथा प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, चौथा प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, थोड़ा साफ साफ और इसके बाद लिखना पड़ेगा। चौथा प्रॉब्लम ये है, चौथा नंबर का प्रॉब्लम, चौथा नंबर का प्रॉब्लम, चौथा नंबर का है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमको विकल्प दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, ए दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी दिया हुआ है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और डी में आपका दिया हुआ है sin 30 डिग्री। ये हो गया sin 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखें इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया 2 tan 30 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, नीचे में 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 का ये हो गया स्क्वायर, बराबर ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई √3, और उसके बाद हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो बराबर कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई √3 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, यहां सिंप्लीफाई अगर कर ले तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, √3, तो बराबर कितना हो गया, √3, और √3 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। तो ये आपका ये सी नंबर हो गया, आंसर कितना हो गया, सी नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखें, ये इसमें 4 क्वेश्चन था ए 2 में, अब 3 में हम लोग देखते हैं, 3 में हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन में ये है दिया हुआ कि यदि
यदि ए प्लस ए tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, ठीक, tan ए प्लस बी √3। दूसरा हमको tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। ए भी हमको दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन 90 डिग्री। दूसरी बात ए भी दिया हुआ है कि ए जो है ग्रेटर है बी से, तो हमको ए और बी निकालना है। तो ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालें। अब देखिए यहां से हम लोग ए लिख सकते हैं कि ए हमको दिया हुआ tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी अब बराबर हमको दिया हुआ है √3। √3 किसका tan का वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ए हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। दूसरा हमको ए दिया हुआ है tan ए माइनस बी अब बराबर 1/√3, इसका मैंने tan 30 डिग्री, ए दिया हुआ है tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी बराबर कितना हो गया? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं तो एक कैंसिल हो गया, यहां से a हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ a बराबर हो गया 45, माने 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहां पर हमको ये दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना है? तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब, और a बराबर है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री अब प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहां से b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर हो गया 15 डिग्री। तो ये आंसर आ गया कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 डिग्री हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आगे चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसको स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा, थोड़ा सा हमको टाइम दे देना चाहिए उसके बाद, तो इसके बाद हम थोड़ा सा टाइम भी दे देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प है, सही विकल्प को रीजनिंग के अनुसार चुने। माने सही है या गलत आप बताएं ना। ये है कारण सहित बताएं, कारण सहित बताएं सही है या गलत, सही है या गलत, गलत है कि सही है, कारण सहित बता, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला ए है साइन ए प्लस बी बराबर साइन
ए प्लस साइन बी। अब चूंकि ये इक्वेशन है तो ए और बी के किसी मान के लिए ये सही होगा, LHS और RHS। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। ए बराबर मान लीजिए ए 60 डिग्री और बी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री। तब यहां से हम लोग निकाल लें LHS, इसको लिखें थोड़ा सा, LHS बराबर हमको दिया हुआ है ए साइन, ए बराबर है कितना 30 डिग्री, ए बराबर है 60 डिग्री, ए बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया, ए हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1। अब इसको हम लोग ए पुट करें, RHS हम लोग लिखें, RHS बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है साइन ए बराबर है 60 डिग्री और प्लस साइन बी बराबर है 30 डिग्री। तो ए साइन 60 डिग्री बराबर कितना हुआ, √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम निकाल लिए 2, ए कितना हो गया √3 प्लस 1, तो ए कितना हो गया, तो ये इतना हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या है, गलत है, गलत। तो इसका हम लोग इस तरह से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें कि 2 क्या है, तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होगा। तो देखिए, चूंकि ए जैसे साइन 0 डिग्री देखें तो साइन 0 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री बराबर देखें तो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई √3। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे, साइन थीटा का वैल्यू है जो, साइन थीटा का वैल्यू ए बढ़ रहा, यहाँ पर साइन 0 बराबर 0 होगा, साइन 0 यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/, ये थीटा के साथ बढ़ाने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये हम लोग कहें कि गलत है, ये हो गया आपका गलत, सही नहीं होगा। ये कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन उसको कहते हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होगा, तो वही तो हो रहा। तो ये सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, कॉस थीटा की बात अगर करें कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा में वृद्धि होगा। ये ऐसा नहीं होता, ये देखिए कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, है कि थीटा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। कॉस थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका माने थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जैसे कॉस 0 डिग्री तो बराबर 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का बराबर 0 होता है। तो थीटा का वैल्यू बढ़ा दिए, तो ये थीटा का वैल्यू 0 से 90 कर दिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये हो गया 1 से लेके 0, ये 0 होता है, तो ये घट रहा है, तो ये वृद्धि नहीं होगा,
ये हो गया आपका गलत, ये हो गया गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन ये है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा, थीटा के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा नीचे में लिखते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। सभी मान, थीटा के सभी मान के लिए नहीं होगा। अगर 0 से 90 डिग्री तक कंसिडर करें तो थीटा बराबर अगर 45 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। साइन थीटा में भी वही होता है और कॉस थीटा में भी वही होता है, 1/√2। तो थीटा बराबर 45 के लिए तो बराबर होगा, लेकिन थीटा के सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया गलत, ये हो गया गलत, ठीक है। थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा। थीटा के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा ये मान के लिए दोनों बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब ये है कि कॉट ए बराबर कितना, जबकि ए बराबर 0 डिग्री। तो अब देखिए ए बराबर कितना, 0 डिग्री, ठीक। तो कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है, बराबर 1/tan 0 डिग्री बराबर कितना हो गया 1, और 0 डिग्री बराबर 0, तो ये हो गया अनंत। इसी को हम लोग कहें अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित है इसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन 8.2 का हमने फिनिश कर दिया। आप इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे और समझ कर बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आपको अच्छा तरह से समझ में आया, और अगर किसी में दिक्कत है तो इसको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।